बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 सितंबर एक तारीख़ी और तारीख़ साज दिन है इस एतबार से कि 7 सितंबर 1974 ईस्वी को पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया था। और तारीख़ साज दिन इस एतबार से है कि उसके बाद सारी दुनिया के लोगों को इस बात का इल्म भी हो गया और ये बात आम भी हो गई कि ये लोग अब किसी भी रूप में सामने आएँ तो इनको गैर मुस्लिम अक़लियत ही कहा जाएगा और गैर मुस्लिम अक़लियत के तौर पर ही इनको माना जाएगा। ये अगरचे ख़ुद को मुसलमान के तौर पर सारी दुनिया में पेश करते हैं, तो तारीख़ी दिन इस एतबार से है कि इसमें 90 साल की जिद्दोजहद के बाद हिंदुस्तान के बरसगीर के मुसलमानों ने बड़ी मेहनत की, कोशिश की कि ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो गुरदासपुर में कादियान में पैदा हुआ था इस 1839 ईस्वी में, इसने 1883-84 ईस्वी के दौर में मुख्तलिफ़ किस्म के दावे करने शुरू किए। ये हमारे इल्म में होना चाहिए। मैं थोड़ा सा पस मंज़र आपके सामने रख रहा हूँ ताकि हमें ये एहसास हो कि लोगों ने कितनी जद्दोजहद की इस फितने से निजात हासिल करने के लिए और इस फितने की हकीकत और हैसियत क्या है। तो उसने मुख्तलिफ़ किस्म के दावे करने शुरू किए। पहले उसने मुजद्दिद होने का दावा किया, फिर उसने मुहद्दिस होने का दावा किया, उसके बाद उसने महदी होने का दावा किया, फिर उसके बाद उसने मसीह होने का दावा कर दिया। उसने कहा जी कि मैं वही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हूँ जिन्होंने आना था और वही है जो आ गया है कादियान में। इसके बाद उसने नबूवत के दावे करने शुरू किए स्टेप बाय स्टेप। और सबसे पहले इसने मुख्तलिफ़ इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को गुमराह करने के लिए इसने कहा कि मैं ज़िली नबी हूँ, मैं बिरोज़ी नबी हूँ। और फिर बाद में इसने 1901 ईस्वी में ये दावा फ़ाइनल कर दिया कि वो नबी है और उसको नबी के तौर पर भेजा गया है। तो 1901 ईस्वी में इसने ये नबी होने का दावा किया और फिर इसके बाद इसने नौज़ बिल्ला ये दावा भी कर दिया कि ये हमारे आका करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अफजल नबी है। और बाद में आगे चलकर इसने खुदा होने का दावा भी कर दिया था। वो लंबी चौड़ी तफसील है, वो फिर किसी और वीडियो में आपके सामने इंशाल्लाह लेकर आएंगे। 1908 में ये मर गया और इसके बाद इसका एक खलीफा बना हकीम नूरुद्दीन। वो हकीम नूरुद्दीन के बाद इसका बेटा एक खलीफा बना मिर्ज़ा महमूद। उसके दौर में 1914 ईस्वी में इनका पहला इख्तलाफ हुआ इनकी जमात का और 2 ग्रुप बन गए, एक लाहौरी ग्रुप और एक ये अपने आप को जो अहमदी कहते थे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी वाला ग्रुप, जिसका खलीफा मिर्ज़ा महमूद था। तो इसके ख़िलाफ़ शुरू दिन से मुसलमानों ने जिद्दोजहद करनी शुरू की। पीर मेहर अली शाह साहब पहले बड़े नाम हैं, उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, वो तारीख़ में उनके नाम महफूज हैं, वो किसी अलग प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद इनके बाद मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी हैं और मोहम्मद हुसैन बटालवी हैं और अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियत हैं जिन्होंने पहली बार ये मुतालबा किया और इन्होंने ये कहा था कि ये कादियानी इस्लाम और हिंदुस्तान दोनों के गद्दार हैं। इनके साथ साथ अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है और सारे जितने उलमाए कराम उस दौर के थे उन्होंने कुतुब भी लिखी, तकरीरें भी की, बयानात भी किए। मुसलमानों को इस फितने को के बारे में समझाने के लिए बहुत कुछ लिटरेचर भी तश्कील दिया गया। फिर इनके बाद क़याम पाकिस्तान हो जाता है। क़याम पाकिस्तान के बाद 1953 ईस्वी में पहली बार ख़त्म नबूवत की तहरीक चली। ये मुतालबा लेकर के उस दौर में वज़ीर ख़ारजा ज़फ़रुल्लाह कादियानी था, उसको उसके ओहदे से बरतरफ़ किया जाए, कादियानियों को सब बड़े बड़े ओहदों से फ़ारिग किया जाए और इनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जाए। उस तहरीक में तकरीबन 1953 ईस्वी में 10,000 के करीब मुसलमानों को शहीद किया गया था यहाँ पाकिस्तान में। ये बाद में तहरीक दबा दी गई। फिर 1974 ईस्वी में एक बार फिर ये तहरीक उभरी। उससे पहले सिर्फ़ एक फ़िक्रे में आपको मैं बता दूँ कि ये हमारे ख़ित्ते को आज़ाद कश्मीर को ये एज़ाज़ हासिल है कि हमारे सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान मरहूम उस दौर में सरबराह हुकूमत थे। उनके दौर में असम्बली का इजलास हुआ, यहीं मीरपुर में पहली बार ये करारदाद आई थी सामने कि ये गैर मुस्लिम अक़लियत हैं और इस मफ़हूम की करारदाद के मुसलमान की तारीफ़ क्या है और जो इस तारीफ़ पर पूरा नहीं उतरता है वो गैर मुस्लिम है। तो 1974 ईस्वी में एक बार फिर ये इस फितने ने सर उठाया। वो वाक़यात हैं उनको मैं छोड़ रहा हूँ। तो आकर पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने ये फ़ैसला किया कि इन
के दोनों ग्रोहों को, लाहौरी ग्रोह को भी, वो जो मोहम्मद अली लाहौरी 1914 में अलहदा होकर जिसने ग्रुप बना लिया था, उसके ग्रुप को भी, और अहमदी ग्रुप जो अपने आप को कहलाता है, इसका सरबराह मिर्ज़ा नासिर था, इन दोनों को मौका दिया कि आप पार्लियामेंट में आएँ और अपना मौक़िफ़ पेश करें और साबित करें। तो इनको भरपूर मौका दिया गया, इनके ऊपर जिरा भी की गई। अटारनी जनरल हमारे याहिया बख्तियार थे, उनको तैयारी करवाने के साथ बहुत भरपूर जिरा भी की गई, और जिरा करने के बाद 11 रोज़ जिरा इस अहमदी ग्रोह के सरबराह मिर्ज़ा नासिर पर हुई, और 2 दिन लाहौरी ग्रुप के सरबराह के ऊपर जिरा हुई, और बिल आखिर 7 सितंबर 1974 ईस्वी को ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट को ये एजाज़ हासिल हुआ कि इन्होंने ये करारदाद तरमीम करते हुए आइन में ये मंजूर कर दी कि ये गैर मुस्लिम अक़लियत हैं, और इनके बाद इनका इस्लाम के साथ, मज़हब इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और चूँकि ये इसलिए ज़रूरी थी कि ख़त्म नबूवत का अक़ीदा जो बुनियादी अक़ीदा है दीन इस्लाम का, अल्लाह ने करार दे दिया था कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी, मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं। उनके बाद जो कोई नबूवत का दावा करेगा, हुजूर ने ख़ुद मुसलमा को मुसलमा कज़्ज़ाब कहा था, और वही मुसलमा पंजाब लिखने वालों ने लिखा, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ये मुसलमा पंजाब के तौर पर सामने आया। तो अब मैंने जो आपके सामने गुजारिश करनी है कि हमारे जहन में ये रहना चाहिए, आज गोल्डन जुबली मनाई जा रही है इस तारीख़ी फ़ैसले की, 7 सितंबर 1974 ईस्वी के फ़ैसले की। आज 7 सितंबर 2024 ईस्वी है, ये एक जश्न का दिन है, गोल्डन जुबली इस फ़ैसले की मनाई जा रही है कि जब कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया था। हमें हमेशा ये याद रखने की ज़रूरत है कि ख़त्म नबूवत का अक़ीदा हमारा बुनियादी अक़ीदा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो कोई नबी होने का किसी भी मानी में दावा करेगा, वो गैर मुस्लिम है, वो काफिर है, उसका मज़हब इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये मिर्ज़ाई, ये कादियानी, ये अहमदी, चूँकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद उसका नाम था, इसी निस्बत से ये 3 नाम वो अख्तियार करते हैं, मिर्ज़ाई, कादियानी और अहमदी, और चौथा लाहौरी। ये चारों एक ही नाम हैं, ये उसी अहमदी ग्रोह के मुख्तलिफ़ नाम उन्होंने रखे हुए हैं, जो पूरी दुनिया में मुसलमानों को गुमराह करते हुए अपने आप को इस्लाम के तौर पर, मुसलमान के तौर पर पेश करते हैं। तो सारी दुनिया के मुसलमानों को ये याद रहना चाहिए कि इनका मज़हब इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज के इस तारीख़ी और तारीख़ साज दिन के मौका के ऊपर हम उन तमाम उलमाए कराम को खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने इस ख़त्म नबूवत का अक़ीदा समझाने के लिए कोशिशें की और जेलें काटी। उनमें सैयद अबुल अला मदूदी रहमतुल्लाह अलैह थे, और उनमें मौलाना अब्दुल सत्तार ख़ान न्याज़ी रहमतुल्लाह अलैह थे, और मैंने बहुत से नाम लिए हैं, बहुत से नाम मैं नहीं ले सका हूँ। उन सब की कोशिशों को अल्लाह कबूल फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए, जिन्होंने शहादतें दी उनकी कुर्बानियों को अल्लाह कबूल फ़रमाए, और हमें भी इस ख़त्म नबूवत के अक़ीदे को सही तौर पर समझने की, इसकी हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और खुदा न खास्ता ये भी हमें इस अमर का यादा भी करने की ज़रूरत है कि खुदा न खास्ता अगर कभी भी किसी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी होने का दावा किसी भी माने में किया, तो हम उसको कज़ाब कहेंगे, कज़ाब मानेंगे, और उस फितने को ख़त्म करने के लिए जिस हद तक मुमकिन हुआ हमारे एतबार से कोशिशें करेंगे। तो इस पैगाम के साथ कि आज ये खुशी का दिन है, आज ये जश्न मनाने का दिन है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे सारे मुसलमानों की इस ख़त्म नबूवत के एतबार से सारी काविशों और कोशिशों को कबूल फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।